सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि तुम्हें सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 1 दोनों का यानी कि आईसीएसई 2022 का रिजल्ट कैसे ओवरऑल परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि तुम्हारा जो सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 2 जो एग्जाम्स हुआ, अब सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों को मिलाकर 40 + 40 = 80। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो तुम्हारा 40 मार्क्स 80 मार्क्स हो गया और यहाँ पर टोटल तुम्हारा 100 मार्क्स का होगा। तो तुम्हारा 20 मार्क्स तुम्हें प्रोजेक्ट से मिलने वाला है और यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स है लाइक योर कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर ग्रुप 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में जो भी सब्जेक्ट, चाहे तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन हो या फिर कमर्शियल एप्लीकेशंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर होम साइंस, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो, तो यहाँ पर तुम्हारा 50 मार्क्स का था, राइट। फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशंस और एनी ग्रुप 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स यहाँ पर तुम्हारा 50 मार्क्स का पेपर था सेमेस्टर 1 का एंड सेमेस्टर 2 का। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसका मार्क्स कैसे कैलकुलेट होगा और यहाँ पर तुम्हें बेस्ट ऑफ 5 रूल के हिसाब से कैसे तुम्हें अपना पूरा परसेंटेज कैलकुलेट करना है। बिकॉज यहाँ पर जबकि तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो ओवरऑल सारा मार्क्स तो दिया रहेगा, लेकिन परसेंटेज तुम्हें खुद से निकालना है बेस्ट ऑफ 5 रूल यूज़ कर। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। So here I am going to give you an example as to how you need to calculate your overall final percentage using best of 5 rule। तो देखो यहाँ पर सपोज तुम एक साइंस के स्टूडेंट हो, तुम कॉमर्स के भी स्टूडेंट हो सकते हो या फिर आर्ट्स से भी हो सकते हो। तो यहाँ पर तुम्हारा सारा सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशनड है। यहाँ पर मैंने साइंस स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ पर तुम्हें इकोनॉमिक्स सब ये सारा सब्जेक्ट्स नहीं मिलेगा। फिर तुम्हारा सेमेस्टर 1 में सपोज तुमने ये सारा मार्क्स स्कोर किया था, जो भी मैंने यहाँ पर मार्क्स लिखा है आउट ऑफ 40, तो ये सारा सपोज तुम्हारा ये स्कोर है। और सेमेस्टर 2 में सपोज तुम्हारा ये सब मार्क्स, तुम्हारा अभी तो रिजल्ट नहीं आया है, तो यहाँ पर तुम्हारा सपोज ये सब मार्क्स तुमने आउट ऑफ 40 सेमेस्टर 2 में स्कोर किया। फिर यहाँ पर तुम्हारा प्रोजेक्ट का मार्क्स है। प्रोजेक्ट का मार्क्स अब स्कूल के हाथ में रहता है, तो स्कूल के स्टूडेंट्स को डेफिनेटली स्कूल विल गिव यू फुल मार्क्स। तो डोंट वरी, प्रोजेक्ट में सभी स्टूडेंट्स को, चाहे तुमने लेट से सबमिट किया या फिर तुमने टाइम पर सबमिट किया या फिर तुमने अच्छे से प्रोजेक्ट नहीं बनाया था या फिर अगर तुमने प्रोजेक्ट नहीं भी दिया है तब भी तुम्हें 2019 मिल जाएगा। 2019 18 इससे नीचे नहीं मिलेगा। मैक्सिमम स्कूल्स क्या करते हैं, सारे स्टूडेंट्स को 20 ही देते हैं। तो डोंट वरी, प्रोजेक्ट में तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा, उसके लिए यू डोंट नीड टू वरी। और यहाँ पर फिर टोटल मार्क्स, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सपोज तुम्हारा सेमेस्टर 1 में सपोज यू हैव स्कोर्ड 34 इन योर इंग्लिश 1, दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज इन सेमेस्टर 1। और सेमेस्टर 2 में सपोज आउट ऑफ 40 तुम्हारा 39 आया। अब प्रोजेक्ट में तो तुम्हें 20 मिलेगा। तो देखो यहाँ पर तुम्हें तीनों कैलकुलेट करना है, ये तुम्हारा हो जाएगा ओवरऑल आउट ऑफ 100, तो ये तुम्हारा 93 आया सपोज। तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने ये सारा मार्क्स दिया, लिखा है 36 है, 39 है आउट ऑफ 40 इन सेमेस्टर 1 एंड 2 एंड प्रोजेक्ट में 20। सो यहाँ पर तुम्हारा 95 हो गया। तो इस हिसाब से तुम्हें सारा मार्क्स मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तुम कैलकुलेट कर चेकआउट कर सकते हो, मतलब सब कुछ को चेक कर सकते हो टोटल सही है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर एवरेज लेना है। इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 को हमें एक सब्जेक्ट कंसिडर करना है जो कि तुम्हारा इंग्लिश होगा, ओनली इंग्लिश। उसके बाद हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी, ये दोनों का मार्क्स जो है एवरेजिंग हो जाएगा और इसके बाद ये तुम्हारा एसएसटी का मार्क्स हो जाएगा, सोशल स्टडीज़ का, दैट मीन्स योर एचसीजी पेपर। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों का मार्क्स का एवरेजिंग कर यहाँ पर तुम्हारा साइंस का मार्क्स आएगा, तो इसको हम लोग साइंस बोलेंगे। तो यहाँ पर साइंस हो गया। उसके बाद हिंदी एक सेपरेट सब्जेक्ट हो गया, हिंदी, या फिर यहाँ पर हिंदी के बदले तुम्हारा बंगाली हो सकता है या फिर कोई भी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज हो सकता है, तो ये तुम्हारा एक सिंगल सब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ पर नीचे मैथ्स लिखा है, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर मैथ्स है, तो मैथ्स एक सिंगल सब्जेक्ट है। तो इस हिसाब से तुम्हारा टोटल कितना सब्जेक्ट्स होगा, जो भी सब्जेक्ट्स होगा तुम्हारा टोटल 6 सब्जेक्ट्स होगा। तो यहाँ पर तुम्हें बेस्ट ऑफ 5 रूल यूज़ करना है। नाउ व्हाट इज़ बेस्ट ऑफ 5 रूल? बेस्ट ऑफ 5 रूल के हिसाब से तुम्हें इंग्लिश कंपलसरी रहेगा, इंग्लिश लेना है। तो यहाँ पर मैंने 93, एवरेजिंग कैसे करना है, इंग्लिश 1 इंग्लिश 2। सो इंग्लिश 1 का स्कोर टोटल आ रहा है 93 एंड लिटरेचर का तुम्हारा 95 आ रहा है। सो 93 + 95 डिवाइडेड बाई 2, तो ये तुम्हारा एवरेज मिल जाएगा। इंग्लिश का मार्क्स हो गया 94। सिमिलरली तुम्हारा हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी दोनों में 96 है, डिवाइडेड बाई 2, 96 + 96 डिवाइडेड बाई 2 इज़ अगेन 96, तो ये तुम्हारा एवरेज आ गया एसएसटी का मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर सिमिलरली साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों का एवरेजिंग कर दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 3, बिकॉज 3 सब्जेक्ट्स है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स मिलाकर तुम्हारा 1 सिंगल साइंस सब्जेक्ट हो गया। साइंस में तुम्हारा 91 मार्क्स हो गया। अब इस हिसाब से तुम्हें हिंदी का सेम रहेगा, 97 है। फिर यहाँ पर तुम्हारा मैथ्स का लिखा हुआ है
मैथ्स का कैलकुलेट कर 87 आ रहा है। और लास्टली तुम्हारा कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर कमर्शियल एप्लीकेशंस या फिर ग्रुप 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में तुम्हारा इकोनॉमिक एप्लीकेशंस या फिर फिजिकल एजुकेशन या फिर होम साइंस कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो इसका मार्क्स कैसे कैलकुलेट होगा, तुम्हें याद होगा कि सेमेस्टर 1 तुमने 50 आउट ऑफ 50 दिया था और सेमेस्टर 2 भी आउट ऑफ 50 था, तो 50 + 50 इज़ 100। तो ये तुम्हारा सेमेस्टर 1 और 2 मिलाकर 100 मार्क्स हो गया। 100 में तुमने जो भी मार्क्स स्कोर किया वो तुम्हारा आउट ऑफ 100 है। उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट या फिर प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल असेसमेंट तुम बोलो, वो जो कि स्कूल के हाथ में तुम्हारा मार्क्स रहता है प्रोजेक्ट का या फिर इंटरनल असेसमेंट का, वो 100 मार्क्स का होता है। तो तुम्हारा एवरेजिंग होगा, यानी कि स्कूल की तरफ से तो 100 ही मिलेगा, यानी कि इंटरनल असेसमेंट में तुम्हें कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर कमर्शियल एप्लीकेशंस इसमें 100 मिलेगा। प्लस सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में तुमने कितना स्कोर किया 50-50 में, मतलब सेमेस्टर 1 50, सेमेस्टर 2 50। तो सपोज़ तुमने उसमें 50 + 50 इज़ 100, 100 में सपोज़ 97 स्कोर किया। सो ये तुम्हारा 97 प्लस तुम्हारा ये जो इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स है जो स्कूल के हाथ में, वो लिखना है डिवाइडेड बाई 2। तो ये तुम्हारा एवरेज मार्क्स आ जाएगा कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर कमर्शियल एप्लीकेशंस जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है। तो इस हिसाब से यहाँ पर 97.5 आ रहा है। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 98 लिखना है। 97.5 मतलब 98 लेना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा 98 आ रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर कमर्शियल एप्लीकेशंस में। अब यहाँ पर क्या करना है, बेस्ट ऑफ 5 रूल के हिसाब से तुम कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो जिसमें कि तुम्हारा ज़्यादा मार्क्स आया है, मतलब कि बेस्ट मार्क्स लेना है। पर यहाँ पर इंग्लिश कंपलसरी लेना है। अगर तुम्हारा इंग्लिश में कम भी आया है, इंग्लिश का एवरेजिंग यानी कि लैंग्वेज एंड लिटरेचर दोनों मिलाकर अगर तुम्हारा कम भी आया है तो भी तुम्हें उसे कंसिडर करना पड़ेगा, उसको कैलकुलेट करने के टाइम यूज़ करना पड़ेगा, उसका मार्क्स को लेना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा इंग्लिश में कितना है, इंग्लिश में 94 है। अब तुम चाहो तो इंग्लिश 1 छोड़ नहीं सकते, इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 यानी कि एवरेज करके इंग्लिश का मार्क्स लेना है। सो तुम्हारा 94 तुम्हें लेना पड़ेगा। उसके बाद बेस्ट ऑफ 4, तो पहले ये देख लो कि किसमें कम है। इंग्लिश का मार्क्स तो तुम्हें लेना है, बाकी सब देखो कंपेयर करो, कंपेरिजन करके कौन सा सबसे कम है। मैथ्स इज़ लेस देन द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, राइट। 87 है मैथ्स में, बाकी सब 90s के लाइन में है। यहाँ पर फिजिक्स है तुम्हारा 84, बट यहाँ पर एवरेजिंग जब तुम साइंस का ले रहे हो ओवरऑल तो यहाँ पर 91 आ रहा है तीनों का एवरेज निकाल कर। तो तुम्हें यहाँ पर मैथ्स नहीं कंसिडर करना पड़ेगा, यहाँ पर सारा सब्जेक्ट्स लेना है पर मैथ्स नहीं लेना है। क्यों? बिकॉज मैथ्स में 87 आ रहा है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, दिस इज़ लो बिकॉज ये 80s के लाइन में। तो तुम्हें मैथ्स तुम यहाँ पर छोड़ सकते हो, रेस्ट 5 सब्जेक्ट्स का लेना है, बेस्ट ऑफ 5। तो यहाँ पर तुम्हारा इंग्लिश 1 में 94 था आई गेस, ओके। इंग्लिश में तुम्हारा 94 है, सो तुम्हें 94 लेना है। दिस इज़ 1 सब्जेक्ट 94 प्लस फिर तुम HCG पेपर का लोगे, SST का 96, फिर साइंस का 91 तुम ले सकते हो 91, फिर प्लस करना है तुम्हारा हिंदी का 99 हो गया, सो 99। तो 4 सब्जेक्ट्स हुआ, हमने इंग्लिश ले लिया तो 1 2 3 4 और लास्टली तुम्हारा कौन सा था, कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसमें कि 97.5 था तो 98। तो टोटल 5 सब्जेक्ट्स है, सबको ऐड करो और जो भी आ रहा है उसको डिवाइडेड बाय 5 करो। तो यहाँ पर तुम्हारा एवरेज परसेंटेज आ जाएगा। कैलकुलेट कर तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि बेस्ट ऑफ 5 रूल के हिसाब से ये सारा मार्क्स अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो तुम्हारा कितना परसेंटेज आ रहा है। डू टेल मी द परसेंटेज, कैलकुलेट कर मुझे बताओ ये सारा मार्क्स। दिस प्लस दिस सबको प्लस कर डिवाइडेड बाय 5 करो और फिर जो परसेंटेज आ रहा है वो तुम मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कितना आ रहा है। समथिंग 0.5 आएगा, 0.6 आएगा आई गेस, समथिंग 0.6, 96 और 94 जो भी हो तुम कैलकुलेट कर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और इस तरह से तुम्हें इंग्लिश को कंपलसरी लेना है और बाकी रेस्ट बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स लेना है प्लस इंग्लिश टोटल 5 सब्जेक्ट्स लेना है और बेस्ट ऑफ 5 रूल के हिसाब से तुम्हें ऐसे अपना परसेंटेज कैलकुलेट करना है। रिजल्ट जो है जुलाई के मंथ में आएगा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मोस्ट प्रोबेबली आएगा। जो भी डेट्स आएगा, जब भी डेट्स आएगा, मतलब कि अभी तो टेंटेटिव है कि तुम्हारा जुलाई में होगा, लेकिन जो भी डेट होगा एग्जैक्ट डेट कि जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, काउंसिल विल इन्फॉर्म यू बिफोर दैट, प्री हैंडेडली तुम्हें इन्फॉर्म किया जाएगा। मैं इन्फॉर्म कर दूंगी जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगा काउंसिल की तरफ से रिगार्डिंग योर रिजल्ट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके साथ साथ अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा स्ट्रीम सेलेक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ तो तुम मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।